कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मित्रों, आप सभी को हल षष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हल छठ व्रत की बहुत ही सुंदर कथाएं। हल षष्ठी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रखा जाता है। कई स्थानों पर इस व्रत को लल्ही छठ या हर छठ या हल छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित होता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए और बेहतर स्वास्थ्य व खुशहाली के लिए करती हैं। जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, वे भी इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनकी भी खाली झोली भर जाएगी। हल षष्ठी का व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव की खुशियां मनाने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि भादो मास की कृष्ण षष्ठी को ही बलराम जी का जन्म हुआ था और इनके जन्म की खुशी में महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत में मुख्य रूप से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं हल से जोती गई फसल की कोई चीज नहीं खाती हैं और नई जमीन में उगाई कोई चीज खाती हैं। दरअसल हल को बलराम जी का शस्त्र माना गया है, इसलिए हल से जोती गई चीजों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इस दिन तालाब में उगाई गई चीजें खाकर व्रत रखती हैं। तो चलिए मित्रों, माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं हल षष्ठी व्रत की कथाएं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। वह नियमित रूप से गांव-गांव जाकर दूध दही बेचा करती थी। एक समय की बात है, ग्वालिन गर्भवती हुई और उसका प्रसवकाल अत्यंत ही निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि मेरा प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी और वह एक झरबेरी की ओट में चली गई। वहां पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं झाड़ के निकट छोड़कर एक पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को ग्वालन ने केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया, क्योंकि हल षष्ठी के व्रत में गाय का दूध सेवन नहीं किया जाता है। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल बच्चे के शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची तो अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। कभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। तो बोलिए मित्रों, हल छठ माता की जय। तो बोलिए मित्रों, षष्ठी माता की जय। अब चलिए सुनते हैं अन्य कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही महान राजा थे जिनका नाम का सुभद्र था और उनकी रानी का नाम स्वर्णा था। इन राजा और रानी का एक पुत्र था जिसका नाम हस्तसीन था। हस्तसीन बालक बहुत ही प्रतापी और प्रसिद्ध था। उसके नाम से ही हस्तिनापुर नगरी बसाई गई थी। हस्तिनापुर में राजा सुभद्र और उनकी पत्नी स्वर्णा सुखपूर्वक राज्य किया करते थे। एक दिन हस्तसीन की दाई धात्री, जो बच्चे को पालती है, वह अपने पुत्र के साथ गंगा स्नान के लिए जा रही थी।
तो बालक हस्तसीन बोले, अम्मा मैं भी आपके साथ गंगा स्नान के लिए जाऊंगा। और इस प्रकार से वो दाई के साथ गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। जब दाई, उसका पुत्र और हस्तसीन सभी स्नान कर रहे होते हैं तो पैर फिसलने के कारण अचानक से हस्तसीन नहाते नहाते गहरे पानी में चले जाते हैं। वहाँ उनको एक घड़ियाल मिलता है और वह बालक हस्तसीन को निगल जाता है। दाई और उसका पुत्र बालक हस्तसीन को बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, पर तब तक घड़ियाल वहाँ से गायब हो जाता है। जब दाई और उसका पुत्र यह खबर देने के लिए राजा के दरबार में रोते हुए जाते हैं और यह बात राजा और रानी को पता चलती है तो वह अत्यंत दुखी होते हैं और क्रोधवश दाई के पुत्र को जलती हुई आग में डलवा देते हैं। अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में राज रानी भी अपने प्राण को त्यागने का निर्णय लेते हैं। परंतु तभी उनके महल में कुछ ऋषि आते हैं और उन ऋषि मुनियों के समझाने पर वह दोनों प्राण त्यागने का निर्णय छोड़ देते हैं। परंतु राजा रानी अपने पुत्र के वियोग के कारण बहुत ही दुखी रहने लगे थे। वहीं दाई राजा के क्रोध से डर के कारण राज्य छोड़कर एक जंगल में जाकर रहने लगती है। उस घने जंगल में एक प्राचीन मंदिर था जहाँ शिव जी, माता पार्वती और कार्तिकेय जी की मूर्तियाँ थी। दाई नियमित रूप से उस मंदिर में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करना आरंभ कर देती है। दाई को जंगल में पूजा करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो वह महुए का फल, कोदो के चावल और जंगल की जंगली भैंसों के दूध से भोग लगाकर पूजा करने लगती है। दाई पहले भगवान को सभी चीजें अर्पित करती, भोग लगाती और फिर बाद में उन्हीं सारी वस्तुओं का सेवन कर लेती। पलाश की लकड़ी पर कुश के घास से एक मड़वा बनाकर दाई उसी मंदिर के पीछे निवास करती थी। काफी दिनों तक दाई नियमित रूप से यही काम करती रही। एक दिन भगवान शिव ने उसको स्वप्न में आकर बताया कि मैं तुम्हारी भक्ति भाव से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र बहुत ही जल्दी जीवित हो जाएगा। परंतु दाई ने सोचा कि मेरे पुत्र को तो मरे हुए बहुत समय हो चुका है, अब वो कैसे जीवित हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है। इसलिए दाई ने यह बात किसी से न कही और शिव जी की भक्ति में लीन रहने लगी। परंतु कुछ दिन बाद एक चमत्कार हुआ कि उस दाई का पुत्र उस आग की राख से, जिसे राजा ने महल के पीछे फिकवा दिया था, वहां से निकलकर राज्य में आया और इधर उधर घूमने लगा। यह सब देखकर राजा रानी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। राजा रानी ने ऋषि मुनियों को बुलवाया और पूछा, यह क्या चमत्कार है, यह कैसे हुआ, बताइए। उन सभी ऋषि मुनियों के साथ में अनंत वेदों और पुराणों के ज्ञाता दुर्वासा ऋषि भी आए हुए थे। उन्होंने बताया कि जिस दाई के पुत्र को आपने आग में फिंकवा दिया था, वह दाई आपके डर से घोर जंगल में जाकर निवास करने लगी। उसी जंगल में वो दाई नियमित रूप से शिव तथा पार्वती जी की आराधना करती रही तथा भोग में शिव जी को महुए का फल, कोदो का चावल और जंगली भैंसों का दूध चढ़ाती और फिर उसे खुद ग्रहण कर लेती है। उसके पुण्य प्रताप के कारण और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसके पुत्र को जीवित कर दिया। अगर आप भी अपने पुत्र को पाना चाहते हैं तो आपको उस दाई के पास जाकर इस पूजन की विधि पूछना चाहिए। राजा रानी उसी समय रोते हुए दाई के पुत्र के साथ दाई को ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं। बहुत समय तलाशने के बाद उन्हें घोर जंगल में दाई का घर दिखाई पड़ता है। वे सभी उसके घर में जाते हैं और उस दाई से क्षमा मांगते हैं। दाई अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत ही खुश हो जाती है और भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगती है। राजा रानी दाई से कहते हैं, अम्मा, शिव जी की भक्ति और व्रत के तप से आपको आपका पुत्र वापस मिल गया है। कृपया करके इस व्रत का विधि विधान आप हमें भी बताएं ताकि हमारा पुत्र भी जीवित हो जाए। दाई सारी कहानी राजा और रानी को बताती है और दाई ने अपने सपनों के बारे में भी सबको बताया कि किस प्रकार से शिव जी ने कहा था कि मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, परंतु मुझे विश्वास नहीं हुआ था। राजा जी, भगवान ने यह भी कहा था कि तुम्हारी राजा रानी भी अगर यह व्रत करते हैं तो उनका पुत्र भी जीवित हो जाएगा। दाई की यह सब बातें सुनकर राजा रानी उसे अपने राज्य में वापस ले आते हैं और उस व्रत को करने की उत्सुकता प्रकट करते हैं। ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि यह व्रत तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आता है, तो अब यह व्रत अगले वर्ष ही किया जा सकता है। ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि राजा, अब आप एक काम करें कि हर माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह व्रत करिए,
और जब आप भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह व्रत संपन्न करेंगे तो आपका पुत्र भी जीवित हो जाएगा। राजा और रानी ने आनंद और पूरे विधि विधान के साथ यह व्रत करना आरंभ कर दिया। हर बार जब राजा रानी ये व्रत करते तो पूरे राज्य में यह पूजा आयोजित करवाई जाती थी। इसी प्रकार से समय बीता और वो दिन आया जिसका राजा और रानी को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि हल षष्ठी का दिन। जैसे ही राजा और रानी ने व्रत संपन्न किया तो उनका पुत्र मां गंगा की गोद से वापस आ गया। राजा और रानी दोनों ने रोते हुए बारंबार भगवान को नमस्कार किया और अपने पुत्र के साथ सुखी जीवन जीने लगे। तो मित्रों, यह थी हल षष्ठी की कथा। तभी से ऐसी मान्यता है कि जिन जिन माध्यम से दाई ने षष्ठी के दिन की पूजा कर फल एवं सिद्धि प्राप्त की, उसी विधान एवं सामग्री जैसे महुए का फल, कोदो का चावल, भैंस का दूध, कुश की झाड़ी और पलाश की लकड़ी का अनुसरण कर माता एवं बहनें वही आशीर्वाद पूजा के फलस्वरूप प्राप्त करेंगी। तो बोलिए मित्रों, हल षष्ठी माता की जय, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। अब सुनते हैं एक अन्य कथा। एक राजा थे जिनका नाम चंद्रव्रत था और उनकी पत्नी का नाम उमा था। राजा रानी को एक पुत्र था जिसका नाम चिंतामय था। राजा के राज्य में सभी लोग बहुत ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी को भी राजा से कोई शिकायत नहीं थी। परंतु उनके राज्य में तमाम प्रयास करने के बाद भी अक्सर पीने के पानी की समस्या बनी रहती थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए राजा ने बहुत बड़ा तालाब खुदवाया, परंतु इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस तालाब में जल बहुत ही कम समय के लिए रहा करता था और कुछ ही दिनों में सूख जाता था। आसपास के आने वाले राहगीर भी सूखा तालाब देखकर राजा को बहुत कोसा करते थे। जब यह बात राजा को पता चली तो वह अत्यंत दुखी हुए। राजा ने कहा, यह तालाब हमने प्रजा और आने जाने वाले राहगीर लोगों के लिए खुदवाया था, जिससे वह पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके और सुखपूर्वक रह सके। एक दिन रात्रि के समय जब राजा सो रहे थे तो उनको यह स्वप्न आया कि अगर वह तालाब में अपने पुत्र की बलि दे दे तो वह पानी से पूरी तरह भर जाएगा, हरा भरा हो जाएगा और उसमें सदैव ही जल रहेगा। प्रातः काल राजा ने यह बात ऋषि मुनियों पंडितों सभी से कही और चर्चा की कि आखिर क्या किया जाए। सभी लोगों ने राजा को यही सलाह दी कि आपका एक ही पुत्र है, आप देख लीजिए, प्रजा के लिए पुत्र का बलिदान बहुत कठोर निर्णय है। राजा ने कहा कि मेरे और पुत्र होते तो मैं अपने पुत्र की बलि दे देता, परंतु मेरा केवल एक ही पुत्र है तो मैं यह बलि नहीं दूंगा। इस पूरी चर्चा को राजा के पुत्र ने छुप कर सुन लिया और तालाब के बीचों बीच जाकर जल समाधि ले ली और प्राण त्याग दिया। उसी क्षण तालाब में लबालब पानी भर गया, कमल खिलने लगे, घास उगने लगी, जीव जंतु सब बोलने लगे। यह बात राजा को जब पता चली तो वह अत्यंत दुखी हुए और जंगल में चले गए। जब राजा जंगल में पहुँचे तो वहाँ कुछ स्त्रियां थी जो किसी व्रत की पूजा कर रही थी। राजा ने पूछा कि आप लोग यह व्रत क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि यह हल षष्ठी का व्रत है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए, खोया हुआ पुत्र प्राप्ति के लिए, सुंदर दीर्घायु पुत्र मिले व पुत्र की रक्षा के लिए किया जाता है। राजा ने उन स्त्रियों से व्रत की विधि पूछी और अपने घर को आ गए। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हमें भी यह व्रत करना चाहिए, क्या पता हमें भी हमारा पुत्र वापस मिल जाए। राजा और रानी सच्ची श्रद्धा के साथ पूरे साल कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह व्रत करने लगे। जब दोबारा से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आई तो राजा और रानी ने मिलकर इस व्रत को किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उनका पुत्र तालाब के बीचों बीच एक कमल के पुष्प में बैठा हुआ बाहर आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजा रानी अत्यंत खुश हुए। इस बात से पूरे राज्य के लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और राजा ने घोषणा की कि यह व्रत हर बार एक उत्सव के रूप से बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाए। तभी से तालाब के पास षष्ठी माता की पूजा करने की परंपरा आरंभ हुई और यह परंपरा आज भी चली आ रही है। तो बोलिए मित्रों, हल षष्ठी माता की जय। अब चलिए सुनते हैं अन्य कथा। एक नगर में दो स्त्रियां रहा करती थी। दोनों ही एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सुलोचना था, वह बड़ी ही ने सदाचारिणी और दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था और वह बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। दोनों के विवाह को अभी कुछ ही समय व्यतीत हुआ था और दोनों देवरानी जेठानी ने पुत्र प्राप्ति की कामना से ने हल षष्ठी का व्रत किया। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद
दोनों ने खाना बनाकर थालियां परोसकर भोजन ठंडा होने के लिए रख दिया और दोनों थोड़ी देर बाहर जाकर बैठ गई। उस दिन सुलोचना ने महुए का हलवा बनाया था तथा तारा ने लस्सी की महेरी बनाई हुई थी। तभी अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुस जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। जब अंदर से चप चप की आवाज आती है तो दोनों घर के भीतर जाकर देखती है कि उनका भोजन तो कुत्ते खा रहे हैं। यह सब जब सुलोचना ने देखा तो उसने कुत्ते को भोजन करने दिया और कुछ नहीं बोली और बर्तन में रखा हुआ बचा हुआ हलवा भी उसके आगे डाल दिया। लेकिन तारा घर में घुसते ही कुत्ते को खाते हुए देखते ही आग बबूला हो उठी। उसने अपने कमरे का द्वार बंद कर दिया और डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सुलोचना के घर गया था वह बोला, मैं जिसके घर गया था वह स्त्री तो बड़े ही भली है, मुझे खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, जबकि बर्तन में हलवा खत्म होते देख बचा हुआ हलवा भी मेरे आगे डाल दिया ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा तृप्त की है, मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके उसके ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ भाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुमने सही अनुमान लगाया है भाई, आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया, इतना बेस्वाद भोजन था। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर चखी ही थी कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके उसने मुझे डंडे से इतना मारा कि मेरी कमर तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला ले सकूं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ डाली है वैसे ही भीतर मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। मित्रों कहते हैं कि बद्दुआ बहुत ही बुरी होती है। इसी के साथ ही दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत ही खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने मन में बड़े बड़े सपने सजाए। परंतु दूसरे ही दिन जब घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह बहुत दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर क्या किया जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रखा। फिर तो क्या हुआ कि हर वर्ष उसका लड़का होता और हल षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी को ही क्यों मर जाता है। फिर एक रात तारा ने सपने में उसी कुत्ते को देखा। कुत्ते ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला ले रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब कुत्ते ने बताया कि अब से हल षष्ठी व्रत में हल से जुताई अन्न तथा गाय का दूध न खाना, भुनी हुई बाली और धूल हल षष्ठी में चढ़ाना, तब कहीं जाकर मैं तेरे घर जीवित रहूंगा। तारा ने ऐसा ही किया और इस हल षष्ठी के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। तो बोलिए हल षष्ठी माता की जय हो।